देखिए, आज हम जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं और टकरा के लौटती हैं, लौटने के बाद जब दो प्रकाश किरणें मिलती हैं या मिलती हुई कहीं प्रतीत होती हैं तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब दो स्थिति उत्पन्न हो गई, एक हमने कहा कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो एक बार तो मान लीजिए वास्तव में मिल रही है और एक बार मिलती हुई प्रतीत होगी, तो जब वास्तव में मिलेगी तब वहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जब मिलती हुई प्रतीत होगी तो वहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक का मतलब कि प्रकाश किरणें वास्तव में मिले, आभासी का मतलब कि मिलती हुई प्रतीत हो। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। मतलब टकराई, टकरा के लौटी और दोनों एक दूसरे को काट दिए, ठीक है ना, जैसे अवतल दर्पण में होता है फोकस दूरी के लिए। आभासी प्रतिबिंब दर्पण से टकराई इस तरीके से, है ना, और टकरा के ऐसे लौट गई और इसे पीछे बढ़ाया तो यहाँ जाके मिल गया, तो यह मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो इस स्थिति में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी बात हो गई। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है? ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है जिसका नाम क्या है? AB है। जिसका नाम क्या है? AB है। वस्तु का नाम AB है। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण सीधी यहाँ से निकलती है और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यहाँ दर्पण से 90 डिग्री पर टकराती है। टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग पर वापस आ जाती है और वापस आकर के इधर पीछे जा रही है, ठीक है। एक किरण ये हो गई। दूसरी किरण यहाँ से निकलती है और जाकर के यहाँ पर टकराती है बिंदु P पर, और यहाँ से टकराने के बाद में ये जो मुख्य अक्ष है ये जब टकराती है तो अभिलंब के साथ I आपतन कोण बनता है और लौटते समय R परावर्तन कोण बनता है। अब ये दोनों किरणें अगर मैं इसे इधर बढ़ाऊं, इसे पीछे बढ़ाऊं, तो क्या ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी। तो अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाने पर क्या होगा? ये जा रहा है पीछे और ये भी जा रहा है पीछे, दोनों जाकर के यहाँ इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो यहाँ मुख्य अक्ष से लेकर के यहाँ तक की हम इस दूरी को बुलाएंगे और ये जो होगा ये क्या होगा? इस वस्तु AB का प्रतिबिंब होगा, जिसको हम A' B' कह रहे हैं। तो समतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए यह प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। समझ में आया बात? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब, बिंब मतलब वस्तु, बिंब के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब यह होता है कि आपका जो दाहिना हाथ है वो प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा? बायां हाथ हो जाएगा, और जो आपका दाहिना कान है वो प्रतिबिंब का बायां कान हो जाएगा, क्योंकि जब आप सामने खड़े होते हैं तो पलट जाता है प्रतिबिंब, ठीक। एक बात आपको याद रखना है, नोट में उसे लिख दिया हूं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन +1 होता है। आवर्धन होता है, आगे हम पढ़ाएंगे, ये टॉपिक आएगा क्या होता है, लिखवाएंगे फार्मूला इसका, लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात होता है। जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा बिंब है, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है, तो दोनों का जब अनुपात निकालोगे तो +1 ही आएगा। एक आएगा +1, अभी चिन्ह की आगे बात करेंगे तो बताएंगे प्लस आएगा कि माइनस, लेकिन यहाँ पर आपको समतल दर्पण के प्रतिबिंब के बनने में बस केवल इतनी बात जाननी है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।